जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा। आज मैं आपको उस रात्रि की बात बताना चाह रही हूँ जिस रात्रि मुझे हनुमान जी महाराज के प्रथम बार दर्शन हुए थे। तो बड़ा ही आनंदपूर्ण रात्रि थी और उस दिन शाम से ही एक अद्भुत शीतल मंद पवन हवाएं चल रहीं और चारों तरफ ऐसा आनंद का वातावरण कि मन को प्रफुल्लित करने वाला और मंद मंद सुगंध चारों तरफ ग्राउंड में फैल रही। तो ये जो पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं हमारे ग्राउंड में, तो सभी ऐसे प्रसन्न दिख रहे और बहुत ही ज़्यादा सुखमय वातावरण बन गया समझ लो। तो क्या हुआ, उससे पहले की बात बताती हूँ मैं कि हम लोग सुंदरकांड किया करते थे। लगभग 10 साल से हम लोग सुंदरकांड करते थे और सुंदरकांड में हम 25-30 लोग रहते थे और सभी बढ़िया ढोल मंजीरों से सुंदरकांड करते और बढ़िया झांकी बना के उनको प्रसाद फल फ्रूट मालाएं चढ़ाकर और हम लोग उनके सामने ही सुंदरकांड किया करते थे। तो जब हमें 6-7 साल हुए सुंदरकांड करते हुए, मंगलवार के दिन शाम को, शाम मतलब रात 8 बजे के 8 बजे हम लोग स्टार्ट करते थे और अतिशय भजन के साथ में, चौपाइयों के साथ में और ढोल मंजीरों के साथ में हम लोग करते थे। तो हमें कम से कम 4 घंटे का टाइम सुंदरकांड में लग जाता था। वैसे तो अगर हम चाहें तो आधे पौन घंटे में भी सुंदरकांड हो जाता है। तो उस दिन क्या हुआ, जब वातावरण बड़ा ही सुखमय था, हम लोगों ने उसी में नहा धोकर और अच्छे से झांकी बनाई और सुंदरकांड चालू किया। तो थोड़ा सा सुंदरकांड हुआ था और हमारे इसमें कुआं है जो मेरे अगले पिछले वीडियो में कई बार मैंने दिखाया है, उसका नाम कृष्ण कुंड है। तो वहाँ पर से एक प्रकाश जैसा चला कुएं के पास में से, और जहाँ हम लोग रूम में सुंदरकांड कर रहे थे, क्या है कि वो जहाँ पर मैं बैठती थी वहाँ से सामने ही पड़ता था कुआं, बिल्कुल वहाँ से बैठे बैठे दिख सकता था। तो मेरी नज़र पड़ी तो देखा कि एक उजाला टाइप का वहाँ से चला और जब हमने देखा, हमने सोचा होगा कुछ। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, यानी मैं बिल्कुल ये सत्य घटना बता रही हूँ जो मेरे साथ और मेरे साथ वाले 25-30 जनों ने देखा और सब ने फिर उस विषय में चर्चा भी करी, बात भी करी कि देखो। तो हम लोग जिस रूम में बैठे थे वहाँ पर एकदम से हनुमान जी महाराज सशरीर खड़े हुए, बिल्कुल इतना लाल चड्डा पहने हुए और यहाँ से राम नाम का पट्टा लगा हुआ, बहुत बड़ा
बहुत सुंदर झिलमिलाता हुआ मुकुट लगा हुआ और उनके हाथ में अच्छी बहुत बड़ी गदा। तो वो हमने सबने देखा और जिस जिस की जितनी श्रद्धा थी उस हिसाब से हनुमान जी के सबको दर्शन हुए सशरीर। और उनका तेज स्वरूप का वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। इतना तेज और ऐसे बिल्कुल खूब ऊंचे पूरे बिल्कुल, और ऐसे आके ऐसे गदा पकड़े हुए और खड़े हो गए। तो जैसे ही मैंने देखा उन्हें तो एकदम से मुझे हंसी आ गई कि देखो हनुमान जी महाराज सुंदरकांड सुन रहे हैं। तो मैं हंसने लगी। अच्छा, जो मेरे बाजू में बैठ के सुंदरकांड मेरे साथ में पढ़ रहे थे उन्हें उनका शरीर आधा दिखा। तो आधा मतलब उनको उल्टा हाथ, उल्टा पाँव और आधा उल्टा शरीर, जैसे वो दरवाजे में से ऐसे झांक रहे हैं। तो उन्होंने एकदम मेरे तरफ देखा कि मैडम ने क्या पता देखा कि नहीं देखा। तो उनको भी बहुत तेज हंसी आ गई उनको देख के और उनने सिर झुका के उन्हें प्रणाम किया। और बस फिर क्या था कि मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं पड़ा कि अब मैं करूं क्या। प्रभु आए हैं, हनुमान जी महाराज आए हैं जिनके दर्शन बड़े ही दुर्लभ और बहुत ही आनंददायक हैं। तो मैं एकदम, मेरा गाना बंद हो गया। तो वो एकदम रूम के अंदर घुस गए हनुमान जी महाराज। उन्होंने झांकी के पास आकर और मुझे देख के हंसे और बोले, चुप क्यों हो गई हो, बोलो, सुंदरकांड करो। तो मैंने बस प्रणाम किया उन्हें और फिर अपना सुंदरकांड करने लगी। तो इस तरह मुझे वो पूरे दिखे और मुझसे बोले भी कि पढ़ो पढ़ो, चुप क्यों हो गई हो, सुंदरकांड करो। तो जब मैंने शुरू किया, अच्छा, दूसरा व्यक्ति जो मेरे बाजू में बैठ के टीचर सुंदरकांड कर रहे थे, उन्हें आधा दिखा, उनका शरीर आधा देखा उनने। और जो बाकी सारे लोग जो हमारे सहयोगी बैठे हुए थे उन्होंने उनका केवल प्रकाश मात्र उन्हें दर्शन हुआ। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उनको अपने भाव के अनुसार उन्हें केवल प्रकाश दिखा और वो टीचर को आधा अंग दिखा और मुझे पूरा अंग भी दिखा। और हंसे भी, मुस्कुराए और मेरे से बोले भी कि करो करो, सुंदरकांड करो। तो इस तरह उस दिन हमें हनुमान जी के प्रथम दर्शन हुए। और उस दिन के बाद से समझ लीजिए घर में ऐसा परिवर्तन चालू हुआ कि यानी जिसका वर्णन मैं कैसे करूं और प्रभु की कृपा का मैं कैसे धन्यवाद करूं और उनकी कृपा ऐसी हुई मैं कैसे बताऊं। ये तो मेरी छोटी सी बुद्धि, ना ही मुझ में ज्ञान है, ना ही मुझ में वैसी भक्ति है कि मैं प्रभु का स्मरण करूं। हम तो ये है कि नाम भी नहीं ले सकते हैं उनका, पर वो इतने दयालु हैं, वो इतने कृपालु हैं कि वो हमेशा ही अपने भक्तों के लिए, जिस प्रकार भक्त आतुर रहता है
उनके दर्शनों के लिए, वैसे ही प्रभु भी मिलने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरा भक्त कभी भी कोई ऐसी गलती ना करे, मेरा भक्त कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करे जो हम दोनों के बीच में, प्रभु में और हम में दूरी बने। इसलिए वो कोशिश करते हैं और हमारे जीवन में जो भी गलतियां होती हैं उनको वो मिटाते जाते हैं। इस तरह मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए और उसके बाद से घर में सुख, संपत्ति, वैभव, आनंद, प्रभु कृपा सब कुछ बढ़ती ही गई। अच्छा, एक विशेष बात ये भी है यहाँ पर कि मैं हॉस्टल में वार्डन का काम करती हूँ। मैं छोटे छोटे केजी से लेकर 12th तक के बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो मेरा कार्य वार्डन का है और मैं उनकी सेवा करती हूँ बच्चों की, और उन्हें प्रभु स्वरूप मानकर हर कार्य, जैसे एक माँ का कार्य रहता है, उनको नहलाना धुलाना भी, उनके कपड़े धोना भी, उनको अगर कोई बच्चा रोता है, क्योंकि दूर दूर से गांव से अपने घर छोड़ के आते हैं, तो कई बच्चे रोते भी हैं, तो उन्हें माँ के जैसा दुलारना और उन्हें खिलाना पिलाना, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, उन्हें अच्छी अच्छी कथाएं सुनाना, ये कार्य है। और इसके कारण मुझे प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई है और मुझे गोपाल जी का, राधे कृष्ण का तो मेरे इष्ट देव हैं और शुरू से ही मैंने भक्ति की है उनकी, और उनको जो भी मेरे से बन सका मैंने किया है। तो आप भी प्रभु की भक्ति करें, सच्चे मन से उनको हृदय से ध्याएं। हनुमान जी का भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत गुस्से के तेज हैं या दंड बहुत बुरा देते हैं, ऐसा नहीं है। हम निर्मल मन से जो भी उन्हें अर्पित करते हैं, फल फूल जल सब कुछ, प्रभु कृपा करते हैं। और हनुमान जी के प्रति ये भाव तो निकाल ही देना चाहिए कि वो बहुत गुस्से के तेज हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 15-20 साल से मैंने उनका भी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, संकट मोचन सभी कुछ मैंने किया है, मगर उनकी कृपा बनी रही। मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मुझे हनुमान जी महाराज जी मुझसे किसी प्रकार नाराज़ हो गए हैं या गुस्सा हो गए। तो आप लोग भी सभी सनातन धर्म अपनाकर और श्री राम जी का भजन करके और उनके साथ में हनुमान जी की चाहे जितनी भी भक्ति कर सकते हैं, है ना, तो आप भी करें। और मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर कोई समस्या है आपको तो आप बिल्कुल निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और उससे क्या है, भक्तों को कोई भी परेशानी नहीं होती। तो आप भी करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली देवता, जय हो।